लेकिन कुछ साल बाद उसका भी ऑपरेशन होगा, लेकिन आँख केवल मांस भी बढ़ रहा है। तो आइए फिर नए दिन के साथ नए ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेता हूँ। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भावगड़ा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धौंतरी गाँव से। तो भाई मौसम की बात किया तो नीला आसमान तो नहीं बोलूंगा, सूर्य देव तो दर्शन दे रहे हैं, लेकिन ठीक इधर की बात यह है तो भाई बादल भी घिर गए आसमान पे। इसका ये संकेत है कि बहुत जल्द पहाड़ों में बर्फबारी होने वाली है। यहाँ की बात क्या है तो माता श्री क्या कर रही है? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो चलो भाई माँ जी यहाँ पे छेमी की सफाई कर रही है। तो ये जो छेमियाँ थी बल ये ललिता लोगों के घर में थी। और यहाँ की बात क्या तो यार फौजी की माँ जी भी आगे। भाई जी क्या हाल है? हाल ऐसे कि पूरे साल भर के हो। अच्छा बीपी ठीक है आज? भाई जी घर में? अच्छा तब ठीक है बीपी, तब ठीक है भाई, चलो ठीक है भाई। सही बात है भाई। अच्छा तो भाई साहब इस बार हमारी खूब राजमा और केवल यहाँ है। तो ये सफेद वाली राजमा भाई। भाभी देखो कितनी गोरी राजमा है, हैं? अब कोई बात नहीं, भाई जी को बोलो फेयर एंड लवली लाओ आपके लिए। नहीं क्योंकि भाभी को बुढ़ापे में गोरा होना है। कोई बात नहीं, भाभी को चढ़ गया है बुढ़ापे में गोरा होने का शौक है। गोरी मैम बनना चाह रहे हो आप? सही बात। हाँ सही है। एक गोरी में है यहाँ 60 साल भी चलेंगे। दूसरी में बन जाए तो ठीक है। चलो भाई इनका मजाक तो कभी खत्म नहीं होने वाला। तो देखे भाई ये है सफेद वाली राजमा, हमारे यहाँ इनको छेमिया बोलते हैं। ओ भाई साहब आज तो सूर्यदेव के चारों ओर बादल ही बादल छा गए हैं। भाभी जी आज किसकी काट लगा रहे हो आप? लगा रहे जो हमको देख नहीं सकती है। बोलते हैं 2-3 मात्र शक्ति वाले एक साथ बैठ जाए तो चुप नहीं रह सकती नहीं है। अपच होता जब तक काटने लगाई। हाँ ठीक है करो करो गप्पे मारो भाई। सुना नहीं सकता मैं किसकी गप्पे मार रही है। सीधे अब किचन में चलता तो यहाँ हमारी अन्नपूर्णा लगी है। हेलो हेलो सुप्रभात, क्या हाल है? बस और रोटी बना रही? अच्छा बस और रोटी खाने आज, चल ठीक है। और रोटी के साथ क्या बना रही? मैकरोनी। क्या बात है भाई। तो देखो भाई अनिता ने यहाँ पर मेरे ब्लॉग भी लगा रखे हैं, साथ में गर्मा गर्म रोटी और गर्मा गर्म चाय भी लगा रखी पतीले पे। चलो बनाता मैं, घबरा तो नहीं मैंने कैमरा तेरे पे लगाया है? ए बाबा चल चल बना पे बना। तो अनीता जी सुबह के नाश्ते की तैयारी कर रही है। भूख लग गई भाई साहब, सर्दी में ज्यादा भूख लगती है। चलो भाई अनीता ने गर्मा गर्म नाश्ता बना दिया। और अरे वाह बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाँ वेलकम है। और देखो भाई आज के नाश्ते में मैकरोनी, गर्मा गर्म रोटी, गर्मा गर्म चाय। तो भचकाते हैं पहाड़ी भाई। तो चलो भाई माँ की तैयारी हो गई अभी ऊपर हॉस्पिटल जाने की, क्योंकि माँ के आँख की जो बीच की पुतली है उसके किनारे पे एक फुंसी हो रखी है भाई। ये देखिए किनारे पे एक छोटी सी फुंसी हो रखी है माँ की बीच पुतली के किनारे पे। और बार बार माँ की आंखों में उससे दर्द हो रहा है। माँ कितना दिन हो गए इसको? बाबा 4-5 दिन। 4-5 दिन हो गए भाई। तो माँ को दर्द हो रहा है तो माँ जी अभी जा रही है डॉक्टर के पास दिखा के आ जाए। ठीक है तो अभी माँ जी जा रही। मैंने माँ को बोलते लापरवाही सही नहीं भाई, जो बीच की पुतली है उसके किनारे पे हो रखी भाई साहब छोटी सी फुंसी है। अब मुझे भी पता नहीं है क्या है। और यहाँ की बात किया तो देखो भाई अपना शेर तो मस्त करके वहाँ पे आराम कर रहा है। और यहाँ देखो भाई इस वाली टोकरी में तो माँ ने प्याज को सुखाने के लिए रखा हुआ। और बाकी यहाँ की बात क्या है तो जो सफेद वाली राजमा है उसको भी धूप में सुखाने के लिए रखा हुआ है। तो इनको जितना अच्छे ढंग से सुखाया जाता है तो ये उतने ही लंबे चलते हैं भाई। और यहाँ देखो जो रेलिंग लगा रखी है उस पर मस्त करके कपड़े भी सुखाने के लिए रख दिए हैं। और ठीक सामने की बात किया तो ये देखो भाई यहाँ आपको चारों तरफ सूखा सूखा दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ दिन बाद यहाँ पर आपको चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई देगी। तो आज तो माँ ने ठान लिया कि डॉक्टर के पास जाएगी नहीं, क्योंकि आज माँ पे ज़्यादा बीत रही है। हाँ और माँ ने जुराब भी पहन ली नहीं माँ? सही। अब माँ बोल रही कि मैंने सोचा था बल्कि खेतों में जाऊंगी काम करूंगी, लेकिन अभी डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है। और यहाँ की बात क्या है तो सुबह सुबह अंकल श्री भी आ गए। हाँ जी अंकल क्या हाल है? टनसाग हाथ में थैली, कहाँ की जाने की तैयारी है? स्कूल जाने की तैयारी है। स्कूल तो उस जन्म में नहीं गया यार, अब क्या जाओगे? अब जा रहे हैं बुढ़ापे में। हाँ घोर कलयुग है नहीं? हाँ जाना पड़ता है। बेरोजगारी में स्कूल याद आ रहा है भाई अब। हाँ। चलो भाई माँ भी चले गई डॉक्टर के पास, क्योंकि माँ की आंखों में बहुत ज्यादा तेज दर्द हो रहा है और पिछले 5 दिन से हो रहा बल। मैं तो यहाँ था नहीं, तो सुबह उठ के जब मैंने देखा तो माँ के आंख के बीच में जो पुतली है उसके साइड पे भाई एक गोल गोल फुंसी टाइप की हो रखी है। आँख की बात है तो इसकी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। तो मैंने माँ को बोला काम कुम छोड़
तुरंत डॉक्टर के पास जा। हालांकि मैंने माँ को ये भी बोला कि उत्तरकाशी लेके चलता हूँ, अपनी गाड़ी है, लेकिन माँ ने बोला नहीं, आज मैं यहीं डॉक्टर के पास दिखाती हूँ, ज़्यादा दिक्कत होगी तब चलेंगे बोला आगे। तो देखते हैं डॉक्टर अगर दवाई देंगे, बोलते हैं कि दवाई से ठीक होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं माँ को फिर उत्तरकाशी लेके जाऊँगा अपने साथ, क्योंकि माँ आसानी से दवाई नहीं खाती और आसानी से डॉक्टर के पास नहीं जाती है। आज सीधे चले गए तो इसका मतलब माँ को ज़्यादा दिक्कत हो रही है भाई। यहाँ की बात किया तो अनीता ने आज सारे अंदर के गद्दे बिस्तर सब बाहर सुखाने के लिए ला दिए हैं। तो रजाई गद्दे जितने सूख रहे हैं, जितने गर्म हो रहे हैं, तो तब रात को भी मजा आ रहा है सोने में, क्योंकि गर्माहट हो रही। फिर तो मेरे पास बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हुए हैं। एक्चुअली नाना जी का जो अकाउंट है उसको डीएक्टिवेट कराना है, फिर जो थोड़ा बहुत उसमें पैसे होंगे वो नानी के अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाने हैं, और फिर ऊपर से क्या है कि जो नाना जी की पेंशन है उसको भी बंद करवाना है। तो बहुत सारी भागा दौड़ी वाले काम होने वाले हैं। न जाने इस भागा दौड़ी में कितने चक्कर मुझे यहाँ से उत्तरकाशी के मारने पड़ते हैं। तो कार आ गए तो उससे थोड़ा बेनिफिट ये है कि अगर रात भी हो गई तो आराम से ट्रेवल कर सकता हूँ। तो भाई साहब ज़िंदगी के सबसे मस्त हसीन पल तो ये जी रहा है भाई। ये देखो यार, चौड़े होके सो रखा भाई। सो जा भाई सो जा, तूने भी अच्छे कर्म किए थे उस जन्म में। तो अनीता से पूछते हैं कि आज के दिन का शेड्यूल क्या क्या है तेरा? है? कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हैं, क्या हुआ? कुछ नहीं है। अच्छा कुछ नहीं है, ये बोल रही थी ये भाई। कभी कभी इसका थोड़ा प्रोसेसर स्लो हो जाता है नहीं, या हैंग मारना शुरू कर देता है। या ब्रो। अब देखिए भगवान ने प्रकृति को तो खूबसूरत बनाया ही बनाया है। बाकी देखो भाई आसमान एकदम नीला है, और ठीक सामने देखो बादलों की कितनी खूबसूरत कलाकृति दिख रही है। अभी कभी कभी नेचर को देख के लगता है कि भगवान ने क्या अद्भुत चीज बनाई है, और धन्य है हम भी जिन्होंने इस दुनिया में जन्म लिया। अब देखो भाई जिंदगी भर तो कोई यहाँ रहेगा नहीं, कुछ साल रहना, उसके बाद फिर अपने दूसरे सफर में चले जाना है। लेकिन जब तक भी रहेंगे तब तक इस खूबसूरत पहाड़ों को निहारते रहेंगे। आजकल पहाड़ों का जितना खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा है, तो मानसून के समय उतना ही भयंकर डरावना नज़ारा दिखाई देता है। और आज तो वे मस्त करके ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही है, और जैसे जैसे ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है वैसे वैसे उस पेड़ के पत्ते उड़ के हमारे यहाँ चौक पे आ रहे हैं। फिर शाम को अनीता यहाँ झाड़ू मार के इनको इकट्ठा कर देगी। मैं बहुत साल से देखते आ रहा हूँ भाई, यहाँ कबाड़ा तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब हवा होती है और इस पेड़ के पत्ते आते तो सारे यहीं पे बिखर जाते हैं भाई पूरे। और यहाँ की बात किया तो क्या कर रही, अरे वाह बर्तन धुल रही, शाबाश। और एक बार फिर से ब्लॉग भी देख रही है, क्या बात है भाई। और कमेंट में पढ़ रही होगी किसने कितना प्यारा वर्ड लिखा हुआ तेल लेने। अच्छा अच्छा, मेरे को बोलते भाई वो कमेंट डिलीट करो, इसने गंदा लिख रखा। ए बाबा करो कैमरा बंद। चलो ये भी सही है भाई। और यहाँ देखो मस्त करके प्रेशर के नीचे आग जला रखी हुई है, बेचारे भी टेंशन में शांत रहे। तो चलो भाई माँ भी आ गई है बाजार से। माँ जी क्या बोला डॉक्टर ने? डॉक्टर ने सब बोला है। आज दिखाओ, है। दवाई में धुआं हमें गया ही नहीं। अच्छा और ये दो तीन चार क्या वो नो फाटो को बंद कर नो ये धुआं लो हम भाई मेरे हम ये धुआं लगा। अच्छा तैन बड़ी सोना भी आयो है। ला कर गए ना करे उत्तरकाशी। अच्छा तो भाई डॉक्टर ने बोल माँ को बोला कि उत्तरकाशी जाओ, मतलब आगे बोल किसी बड़े डॉक्टर को दिखाओ, लापरवाही मत करो। कब चले फिर? जब भी मार जितना बीट गया चल अभी चल। अच्छी वो हाँ हीटर है पक्का जान का तो बहुत भी जोर बहुत बंद ना ना, कल क्यों होगा बम? बहुत है तो आनी ना ना बहुत शनिवार है। बहुत है जोर बात हैं? है। चलो भाई। तो माँ बोली कि कल चलेंगे बोल उत्तरकाशी, तो कल लेके जाऊंगा माँ जी को। क्यों? आज माँ बोली टाइम ज़्यादा हो गया बल। को लगा कर लो हाँ तब हमारे जोड़ लगा ठीक है है ना। ठीक ठीक। सोजन आँख कर अच्छा सोजन भी आ रहा? सोजन वाला नहीं अच्छा अगाड़ी दिखाओ मैं बस नहीं हाँ मतलब मैं। चलो भाई डॉक्टर ने बोल दिया कि आगे दिखाओ, मेरी बस की नहीं, यानी कि मैं बोल दवाई देकर रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। दवाई बस धोली कर रहा। चल ठीक है। चलो भाई मैंने माँ के आँख की एक वीडियो बना दी है, और उस वीडियो को मैं उत्तरकाशी भेज रहा हूँ। यानी कि वहाँ जीजाजी रहते हैं, तो वो स्पेशल आई केयर में उनकी जॉब है, यानी कि आंखों के डिपार्टमेंट में उनकी जॉब है। तो वो वीडियो मैं उनको भेज रहा हूँ, तो देखते हैं वो क्या बताते हैं। हालांकि वहाँ जाना तो जरूरी है, लेकिन माँ बोली कल चलेंगे बोले वहाँ। तो जीजाजी को मैंने वीडियो भेजी और बाकी कॉल करके उनको बता देता हूँ। जीजाजी प्रणाम। प्रणाम और ठीक है आप? बढ़िया बढ़िया, और आप ठीक हो? कृपा है। कहाँ हॉस्पिटल में हो आप? जी ऑफिस में आ रहे हो कृष्ण में यहाँ। अच्छा अरे मैंने एक वीडियो भेज रखी है आपको ना, माँ जी की आँख में कुछ पुतली के किनारे पे कोई फुंसी हो रखी है, आँख पे हो रखी बीच पुतली के किनारे पे। क्या नाम है? एक सेकंड। मैंने आपको वीडियो भेज रखी ना उसकी। जी 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 जी। तो वीडियो में दिख रहा, थोड़ा एक बार देखो जरा आप क्या है, तब ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है तो मैं वहीं लेके आऊँगा तब।
चलो भाई मैंने जिजाजी से बात कर ली, बाकी जिजाजी बोल रहे हैं मैं बस देख के बताता हूँ। वैसे वीडियो से हल्का फुल्का पता चलेगा, लेकिन क्लियर तो डॉक्टर को तभी पता चलेगा जब माँ जी को वहीं ले जाऊंगा उनके सामने पे। हाँ वो पुतली के किनारे देखा होगा आपने, फुंसी टाइप की हो रही, वहाँ देखो ना वीडियो में दिख रहा, जूम करके दिखा रखा। पत्थर चुभ रहे बोले। ना ऐसा लग रहा जैसे पत्थर चुभ रहा ना। अच्छा फुंसी और क्या? अब देखिए अंदर मैंने आई ड्रॉप ला रखी है और माँ जी क्या करी कि मेरे पास ये लेके आ रही है, ये डालने वाला, जबकि आई ड्रॉप नहीं है, ये है मस्से हटाने का लोशन। यानी कि मस्से के ऊपर इसकी एक बूंद डालते हैं तो मस्सा जल जाता है। शुक्र करो माँ जी ने ये नहीं डाला आंख में, और इसको भी ला रही कि ये बल आंख की दवाई, मैं बल इसको डालने वाली थी कल रात। शुक्र करो माँ ने ये नहीं डाला, नहीं तो पूरी आंख जल जाती। तो चलो भाई जिजाजी का मुझे अभी फोन आया, तो जिजाजी ने जब वो वीडियो फोटो देखी, उसके बाद जिजाजी ने वो वीडियो और फोटो आई स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर है उनको दिखाया। यानी कि उन्होंने बोला कि एक आई ड्रॉप है टॉनफ्रेश नाम की, तो उसको डालना बल दिन में 4 बार। तो वो मंगाता हूँ, यहाँ तो मिलेगी नहीं। तो ब्रिजेश बोला आ रहा है इस केस से, तो उसको फ़ोन करके बोलता हूँ कि इस नाम की एक आई ड्रॉप लेके आना। और बाकी जिजाजी ने मुझे ये भी बोला कि मैडम ने बोला बल कि माँ जी के जो आंख का है वो मांस बढ़ रहा है, अभी तो नहीं लेकिन कुछ साल बाद बल उसका भी ऑपरेशन होगा, अभी बल जरूरत नहीं है, लेकिन आंख का बल मांस भी बढ़ रहा है। भाई साहब क्या क्या हो जाता है इंसान की लाइफ में। चलो भाई अब जाके माँ जी बाहर पे बैठ के नाश्ता खा रही है। तो चलो भाई जिजाजी ने जो मुझे आई ड्रॉप का नाम बताया है, अच्छी बात है कि वो आई ड्रॉप यहाँ भी मिल रहा है। तो जेडी अंकल जा रखा बाजार, तो वो लेके आ रहा है वहाँ से वो आई ड्रॉप। तो यहाँ भी जब मैंने डॉक्टर को पूछा कि ये आई ड्रॉप किस लिए होता, तो उन्होंने भी यही बोला कि ये इसलिए होता जब आंख का बल मांस बढ़ता है तो उसके लिए होता बल ये। बाकी जब मांस ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उसके बाद माँ का ऑपरेशन होगा कुछ समय बाद। लेकिन हाल फिलहाल डॉक्टर ने आई ड्रॉप डालने की सलाह दे रखी है। बाकी वो तो देखते हैं मांस कितना बढ़ता है, कब तक बढ़ता है, या ना बढ़े, ऐसा भी हो सकता है। अच्छी बात है कि ना बढ़े। जब से मैंने माँ को बोला माँ जी आंख का मांस बढ़ रहा, तब से माँ जी घबरा रही नहीं। माँ है घबराहट हो रही, माँ जी डर रही है, क्यों हो रहा है ऐसा, मैंने क्या किया बल। मैंने कहा माँ जी ये बीमारी कब लग जाए कोई पता नहीं, ठीक है माँ टेंशन मत है, कुछ नहीं। डॉक्टर ने बोला कि नॉर्मल है, पर ये बोला कि सफाई जरूर रखना और धूल से बचाना, ठीक है। हाँ तो माँ बोल रही मैं बस धूल में ही काम करती हूँ, क्योंकि दिन भर खेतों में काम करना तो बहुत सारी मिट्टी की धूल उड़ जाती है, तो इसलिए माँ जी जब भी जाते हैं पानी से साफ किया कर आगे हैं। हाँ नहीं तो देख ले फिर ऐसे में तेरे पे बीत रही, हम पे नहीं बीत रही। हाँ देखो इस बार जब मैं अपने ऑपरेशन कराने दिल्ली गया था तो मुझ पे क्या बीत रही थी वो मुझे ही पता है भाई। तो माँ को देख के मुझे अंदाजा लग रहा है कि माँ पे क्या बीत रही होगी, वो भी आँख का मामला है भाई। आँख बहुत सेंसिटिव पार्ट है हमारी बॉडी का। और यहाँ की बात किया तो अनीता ने तो मस्त करके यहाँ कंबल निकाल रखा है भाई। हेलो विद्यार्थी, विद्यार्थी है, फचौर की नींद आ रही नहीं, सही है सही है। अब देखिए माँ जी घर में सिर्फ 2 सिचुएशन में टिकते हैं, या तो पिता जाते तब रहती टिकी हुई, या तो माँ जी बीमार पड़ जाती तब टिकती है भाई। आज माँ की आंखों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो इस वजह से माँ जी नहीं जा पा रही कहीं। तो चलो जी चाचा भी आ गए, और बाकी ये 2 आई ड्रॉप है जो डॉक्टर साहब ने बताई है। हाँ भाई चाचा ने बोला 5 मिनट में आ गया, पर 5 मिनट में आए। तो फटाफट माँ की आंखों में आई ड्रॉप डाल देते हैं, क्योंकि माँ की आंखों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है भाई। तो मैं माँ की आंखों में आई ड्रॉप डाल देता हूँ। तो चलो भाई आई ड्रॉप मैंने डाल दिया, और बाकी ये जो आई ड्रॉप है ये रात को डालनी है, तो ये अभी 2 घंटे बाद फिर डालनी बोल, क्योंकि एक्चुअली जो मांस बढ़ा हुआ ना तो उससे थोड़ा दिक्कत हो रही है। तो ये आई ड्रॉप क्या करती है, जो आंखों में करकराहट हो रही है उसको शांत करती है। तो चलो भाई मैंने माँ की आंख में आई ड्रॉप तो डाल दिया है, लेकिन माँ जी लगी कि मैं वाला अब घास के लिए जाती हूँ। मैंने कहा रुको जाइए, 1 घंटा तो आराम करना ही पड़ेगा। तो यहाँ की बात किया तो यहाँ पर अनीता भी और माँ जी दोनों वहाँ पर लेट रखे हैं, और साथ में सूर्यदेव भी यहाँ से अब 1-2 घंटे में जाने वाले हैं पहाड़ी के पीछे। अब देखो मैं माँ के आंख में आई ड्रॉप डाला, उससे पहले माँ को बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन माँ से नहीं रहा जा रहा। माँ बोल रही मदर काजल के लिए घास लेके आती हूँ, पहले आंख में धूल मत जाने देना है, ठीक है। तो माँ बोल रही पहले मैं घास लेके आती हूँ, उसके बाद फिर आऊँगी तब डालना दवाई मेरी आंख में। और मुझे पता माँ नहीं मानने वाली भाई, जबकि माँ की आंख का मांस बढ़ रहा है, कोई मजाक में नहीं, बहुत सीरियस कंडीशन होती है, लेकिन माँ को फिक्र मदर काजल की भाई। और यहाँ की बात ये क्या लेटर गया लो भाई ये बड़े खतरनाक लेटर के भाई यहाँ पे तो देखो माँ के हाथ में दतड़ी पगड़ी, साथ में एक साल्ट, और चल पड़ी माँ जी घास के लिए। नहीं मानने वाली मेरी माँ, बहुत दर्द हो रहा माँ को, लेकिन वही है ना कि माँ का दर्द उस टाइम खत्म हो जाता है जब मधुरी और काजल के पेट की बारी आ जाती है। और इन दोनों को भी माँ से बहुत उम्मीदें रहती है भाई। अभी शाम के 4 बज चुके हैं, और यहाँ पे काजल और मधुली, अब इनको मैं अंदर बांध देती हूँ। और गर्मियों के टाइम पे मैं तो इनको 4 बजे बाहर निकालती थी, अब ठंड हो गई तो अब इनको 4 बजे अंदर बांधना।